भोपाल के कल्पना नगर इलाके में एक हादसे के सामने पार्किंग को लेकर मुसलमानों ने हिंदू युवक से जमकर मारपीट की। जब युवक की बहन उसे बचाने पहुंची तो उससे भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मारपीट की है। अब सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में लड़की ने कहा कि मेरे घर के सामने मदरसे पर स्कूटी पर खड़े करने पर ऑटो चालकों ने पैसे मांगे, पैसे नहीं देने पर मारपीट की गई है। युवती के भाई के सर पर गंभीर चोट आई है। पुलिस ने इस मामले में सुस्ती दिखाई। हालांकि जब मामला हिंदू संगठनों तक पहुंचा तब इससे एक्शन लिया गया। इधर इस मामले में मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि मदरसों की आड़ में कोई ऐसा काम करेगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मदरसों में इस तरह के लोग इकट्ठा क्यों हो रहे हैं, ये जांच का विषय है। सभी मदरसों की उन्होंने कहा कि जांच होनी चाहिए। मैं भोपाल में रहती हूँ, कल्पना नगर में, और यहाँ जस्ट हमारे सामने बस्ती वाले लड़के हैं और बहुत सारे लोग रहते हैं। यहाँ पे ये मदरसा है और ये यहाँ पे मेरा रूम है। मैं यहाँ ऊपर रहती हूँ और यहाँ पे गाड़ी हमारी हमेशा पार्क होती है। हमारी गाड़ी हमेशा यहाँ पे पार्क होती है। यहाँ पे पुलिस वाले सब कोई एवरीथिंग सब लोग खड़े हैं यहाँ पे। और 2 PCR मैंने डायल 100 को फोन किया था। मेरे सर के पूरे बाल उखाड़ दिए। इन लोगों ने सिर्फ पार्किंग के लिए लड़ाई हुई थी। यहाँ पे ऑटो खड़ी थी, ये रहे मेरे बाल, और इन लोगों ने पूरे मेरे सर के बाल उखाड़ दिए हैं। मेरी चप्पल वहां पे पड़ी होगी, शर्ट वहां पे पड़ी हुई है। सिर्फ पार्किंग की वजह से यहाँ पे लड़ाई हुई है। मेरी आईडी यहाँ पे जमा है। मैं यहाँ पे पिछले 6 महीने से रह रही हूँ। मेरे ओनर ने भी फोन किया है और मैंने भी फोन किया है, और इन लोगों ने मार के मेरे भाई का सिर्फ पार्किंग के लिए, और इन लोगों ने चाबी छीन ली है, और इन लोगों ने सिर्फ मार के मेरे भाई का सर फाड़ दिया। सिर्फ पार्किंग के लिए लड़ाई हुई थी। और ये पूरा मुसलमान कौम है, पूरा मुसलमान कौम है, और 100 से ज्यादा लोग हैं, और लेडीजों ने इतना ज्यादा मारा है। यहाँ पे 2 डायल 100 आई थी, उसमें सिर्फ मेरे भाई को और एक लड़का और था, उसको बैठा करके लेके गए हैं, जिसका सर फटा था, जिसके सर से खून आ रहा है। आई वांट जस्टिस की मतलब हमारा यहाँ पे रहना सेफ नहीं है एक पार्किंग की वजह। आप लोगों को पूरी वारदात बताना चाहती हूँ। यहाँ पे सिर्फ एक पार्किंग का छोटा सा मुद्दा था। मेरा दोस्त था, वो 10 मिनट के लिए गाड़ी पार्क करना था उसको, क्योंकि वो 10 मिनट के बाद चला जाता। तो जो ऑटो वाले थे उन्होंने बोला कि हमें 1000 रुपए दो, हमारे मदरसा के सामने अगर गाड़ी खड़ी करनी है तो हम पार्टी करेंगे। उसने बोला मैं स्टूडेंट हूँ, मैं पैसा नहीं दे सकता। उतने में मारपीट चालू हो गई थी। उसके बाद कार्रवाई नहीं हो रही थी, प्रशासन हमारा कुछ भी नहीं सुन रही थी। बट उसके बाद जितने भी हमारे हिंदू संगठन के भाई लोग आए, उनके आने के बाद प्रशासन ने हमारा बात भी सुना और उसके बाद FIR भी करी, और हमें हमारा मेडिकल भी कराया, हमें इंजेक्शन भी लगवाए, और जिसका सर फटा था उसकी पट्टी भी हुई। हाथ में लेगा तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्रवाई हुई है और सख्त कार्रवाई होगी। और मैंने तो कहा है कि सभी मदरसों की जांच हो। मदरसे में इस तरह के लोग इकट्ठे कैसे हो रहे हैं, और यदि इकट्ठे हो रहे हैं तो क्या गुंडागर्दी करेंगे? पहले तो मुद्दा यह है कि मदरसा क्या आधिकारिक था, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हमने कहा पूरे भोपाल के मदरसों की जांच करनी चाहिए, और यदि कहीं भी इस तरह की अनैतिक बात होती है तो उस पर कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी। अभी जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हुई है, और मैंने कमिश्नर पुलिस से बोला है कि और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि इस तरह से कानून हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है। किसी महिला को, किसी लड़की को क्या इस तरह से मारा जाएगा? और यदि ऐसा कानून कोई हाथ में लेगा तो